लोग भी आप लोगों को ताना देंगे जब जेब में पैसा नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा इस व्यासपीठ पर आने से पहले हमारे बाबा से हम यही कहकर आते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। बहुत सुनना पड़ता है, बहुत। स्त्री की गोद में अगर संतान नहीं है तो उसको लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं। सुबह से निकले तो उसका मुंह ना देखते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उनका मन कई कई तो अपने बच्चों को नहीं देती हैं उनकी गोद में। ये स्थिति है, पर ऐसा नहीं है। एक नारी, एक पुरुष बनाने वाला स्वयं मेरा भगवान है और उसने अपने ही स्वरूप से इनका निर्माण किया। उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई दोषता नहीं। कई माताएं कहती हैं पति चले गया कोरोना में, हम अकेले रह गए, तो क्या हम शंकर जी के शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं? उनको कहें शिव महापुराण की कथा की शुरुआत चंचुला देवी से होती है, जिसका पति बिंदुक चले गया था, प्रेत योनि में पड़ा था, प्रेत योनि में। और चंचुला देवी काशी में भगवान शंकर की कथा का रसपान करती है, काशी। और भगवान शंकर की कथा का रसपान करती हुई शिवधाम में चलकर भगवान शंकर को यजमान बना देती है और स्वयं कथा का रसपान ग्रहण करती है। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, पार्वती एक बार तुम्हारे पुत्रों को भूख लगी, कार्तिक और गणेश को, अशोक सुंदरी को, जया विषहरा शामरी वारी दौतली देव, सबको भूख लगी और तुमसे भोजन मांगा गया, तब तुम्हारे पास भोजन नहीं था। तुम अन्नपूर्णा हो, तुम अन्नपूर्णा, पर मैंने लीला रचने के लिए तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं होने दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं तब साधना में डूबा हुआ था और तुम मुझसे विनय कर रही थी, भोले बाबा इनका बच्चों का पेट भर दीजिए, इनका पेट भरो। शिवजी आप उठे नहीं, शंकर भगवान कहते मैं उठा नहीं। फिर आप बोली एक मां के स्तन में अगर दूध आता तो वो बच्चों का पेट भर देती, पर मेरे तो स्तन में भी दूध नहीं आता। भोलेनाथ इनका पेट भरिए, तब भी बाबा उठे नहीं आप। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाकर निगल लिया था, स्तन में से दूध बहना चालू हुआ। तब गणेश जी, कार्तिक, अशोक सुंदरी सब उस दूध का पान किया। पार्वती सब दूर ढूंढा गया, हर जगह पर शिव को ढूंढा गया, पर शिव नहीं मिले। तब कहा पार्वती जी निगल गई, निगल गई। तब आपकी अर्चना करी गई और आपने नासिका के धूम से धुएं के रूप में मुझे फिर प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमबान हुआ, तुम धूमावती माता के रूप में पूजाई। सुनो पार्वती, उस क्षण तुम शंकर भगवान को, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं पार्वती उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए बेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजाओगे। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में बिछुड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा पार्वती
दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है पार्वती, जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में, ये जीवन का सार्थत्व। दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहां भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाए कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए, हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह दिए। किसी ने यह नहीं कहा कि खाना मत खाओ। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए, बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, एक दाना चावल का चढ़ा दो, बेलपत्री नहीं है कोई बात नहीं, धतूरा नहीं है कोई बात नहीं, फूल नहीं है कोई बात नहीं, चावल भी नहीं है कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल फूल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती आरती शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा, शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना भारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहां छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है
तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूं, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे, गुरुजी में जल चढ़ाने लगा, अभी जजमान बने, वो यहीं बैठे हैं जजमान लखनऊ में। तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूं, दिल से प्रार्थना करता हूं। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूं मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूं। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पढ़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल हो, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है, 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते। तब कर सकते। और उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरी, उज्जैन के राजा सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष, फिर माणिक मोती औषधि सोना चांदी हीरा पन्ना जो लक्ष्मी सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की।
अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन लें और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस पाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए, मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देते। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार। कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का तो उतार। आज ये कथा तो यहां विराम की ओर जाएगी। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो। कैसे भी, कैसे प्रथम में विष मिले, स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता है। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो, अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना ये ठोकरें एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। और नैन मिले त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी।
नैन बरसे नीर सखी मैं सिहोर जाऊंगी, मेरे नैन बरसे नीर सखी मैं सिहोर जाऊंगी। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नैन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें। शिव, और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन लगती ही नहीं थे, लगती। फिर बुलाई बुराई नहीं लगती, अपशब्द अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा तेड़ा नहीं कहे। बस आपका विश्वास दृढ़ हो। शिवजी ने जब विष पिया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता था। त्रेता में 3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को। और फिर कलयुग ऐसा आ गया कि बछड़े को 1 थन का दूध भी नहीं मिल पा रहा, लोग उसको भी निचोड़े जा रहे, उसको भी निचोड़ रहे हैं। आज के जमाने में, आज के समय में बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन दी है, जमीन, और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, और जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भर कर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है, अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाए, ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठलेश सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नज़दीक की गौशाला में भी जब भूसे की ज़रूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, 1-1 रुपया देते हो, तो नज़दीक में
कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहां गाय भूखी ना रहे, वहां गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहां आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीन ना, खूब दे, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता, गौ माता। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, नहीं, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का पता है, चारों थन से। चारों थन से। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता बिकता। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास। इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहाँ पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ।
पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था। और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल रही। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची। और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया, तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर, जम के बोलो, महादेव। शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। और रचाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि
आप विश्वास रखकर शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, किससे कहोगे अपने दुख को? किसी मनुष्य से कहोगे तो 4 जगह कहेगा। पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। भले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते, अपने मन की बात कह सकते। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे, पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने मां सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो, शंकर की, और उससे करते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो। उसको निवेदन करते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो कि शिवाय 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 ओम नमः। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपना भाव हृदय से व्यक्त करें, दिल से करें। बाबा को हृदय से निवेदन भाव के साथ करें, दिल से विनय करें। साथ में बोलेंगे सब। आज कथा का विराम दिवस है, विदाई का दिन है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव को अपने भाव व्यक्त करें, सब साथ में बोलें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगल का
शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव होता है। जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गल कर गिर जाए तो कौन सा हो। जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ दे। अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूँ। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को पत्र एलईडी पर चल रहा है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है। और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है। और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे और कथा में बहुत से उपाय भी बताता है, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करते? अब करें तो करें क्या?
पर मैं कथा सुनती हूं, मैंने शिव पर भरोसा करा और मैंने शंकर पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपका धतूरे का एक उपाय था, 7 धतूरे वाला। मैंने उसी समय पर वो 7 धतूरे का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे घर में लक्ष्मी लाने वाला कोई नहीं है, हम बूढ़ों को भोजन बस यही कराती है, अगर ये चली गई तो हमारा पेट कौन भरेगा बाबा। तब बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी लाती, बेटी के शरीर पर लगाती। 5 दिन तक अरविंदों में फिर वापिस जांच हुई, जांच फिर दिल्ली भेजी गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि मेरी बेटी एकदम रोग से मुक्त हो चुकी है। और डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा आज भी क्या शिव भक्तों पर होती है, ये शिव तत्व। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। आप लोग एलईडी पर पहले पढ़ो, गुनगुनाओ, फिर हम चालू करेंगे। थोड़ी आवाज तेज आना चाहिए आपकी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनु, बाबा तुए बिना। आप उससे लगन को लगाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, हम जोधपुर से आए हैं, ट्रेन लेट हो गई थी तो रात्रि को आरती के समय पर पहुंचे, पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये प्रांगण में भीड़, मंदिर में भीड़, दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ के कारण बस सब रोड पर थे। अब एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि एक एलईडी 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। स्वीकार। अगले वर्ष हम पूर्ण प्रयास 2026 में जैसा जैसा बाबा करेगा, अब की बार बहुत प्रयास करा इस प्रांगण को बड़ा करने का, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कल और परसों मिलाकर लगभग 12 लाख लोग यहाँ पहुँच चुके थे। पीछे के पंडाल जिसमें भोजन कराते हैं वो से लेकर वहाँ तक आप नज़ारा देखें, और जिन्होंने नज़ारा देखा होगा उनको मालूम होगा कि प्रयागराज से ऐसा लग रहा है सारा कुंभ छोड़कर आप यहाँ आ गए हो और शिव की भक्ति। आने वाला 2026 प्रयास पूरा करेंगे कि एलईडीओं की व्यवस्था रोडों पर भी करी जाए, और भी व्यवस्था करते करते जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पर विश्वास है इस वर्ष आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया कि सबका मन होता है यहीं रुकना, यहीं खाना, यहीं रहना, तो उसको बढ़ाया गया। और यहाँ के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी ने, यहाँ के एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ के एसडीएम तन्मय वर्मा जी ने, लोक निर्माण विभाग ने, नगर पालिका ने, चिकित्सा विभाग ने, विद्युत विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ करवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद ले सके।
ये रुद्राक्ष महोत्सव, इस पर पूरे भारत की दृष्टि होती है, पूरे भारत। जरा विचार करिएगा कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जब दिल्ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत उस पर रिसर्च चल रहा है, तो विचार करिएगा कि इस रुद्राक्ष उत्सव पर कितनी दृष्टि लगी होगी कि रुद्राक्ष उत्सव है। एक विश्वास अपने अंदर रखिए, एक भरोसा, और जब विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। चंद्रदेव के मन में यह बात आ गई। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई, साड़ू ससुर ने श्राप दिया है, ससुर। और जब ससुर ने श्राप दिया, परंतु एक बात याद रखो, श्राप कोई भी दे और अगर आप फिर निवेदन करेंगे कि ये कली काल चल रहा है, घोर कलयुग, इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरल भाव। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखाना, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया कर रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है। कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकते हैं। पत्र को LED पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साड़ू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर, हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी करे। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर, अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता न करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया, तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह पक्का। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है? परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू
तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की आश्रितता रहे, भगवान शंकर की शरणागति रखे। और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते चले। दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़। चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। कौन साध सकता है? तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव। केवल एक भगवान शिव। कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साड़ू भाई पूछ रहा है, शिव कहां मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा। जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है, और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती है। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दे। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को ही निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन,
अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूं मेरे मायके सीहोर कुबरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूं कर्जा चुकाए। कर्जा चुकाए। आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की इस भूमि पर कहना चाहेंगे। हमारी सीहोर की बिटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता है। और हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर लेगा। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता, मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनने देता। भिक्षा देना सरल है, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दी और बढ़ा दी। दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम ये मत कहना कि सीहोर वाले महाराज ने तो कहा था कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख नहीं आएगा। ये हमने नहीं कहा, दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल उस दुख को धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे और आगे बढ़ते चले जाओ। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को यह नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, कोड़े से खूब मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तर्पण होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है? क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है। अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेला, नंबर 1 का झूठेला। दुख तो आना है। राम जी को आया,
उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कहते थे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है? नहीं। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में दुख। बस उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है, और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए, तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना। पचास बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर। ऑनलाइन दिखता कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा रुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया। दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया, अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पे सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहाँ से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था, और ये आते आते एल कैसे रह गया? तो कहा चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़ा ही था, मंगाया तो श्रेष्ठ था, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी
ध्यान लगा कर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर ली। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं करता। देखो अपनी आंखों से। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरु फिर रहे हैं चेले बनाने के लिए कि तुम हमारे चेले बन जाओ, तुम हमारे चेले बन जाओ। इतने बड़े बड़े जब बहुत बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति जब हमारे चेले बन जाएंगे तो लोगों के सामने ये हो जाएगा कि ये गुरु जी श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना कि गुरु क्या है, गुरु क्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी, जीवन आनंद भी। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी। जिनके जीवन में संघर्ष था, संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। एक पत्र है, नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये आप ही है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें। बहन ने कहा, जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष लाई,
कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार, कुछ समय पशुपति व्रत करे। मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गई। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो वो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई, क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने। एक शिव तत्व अजब है। खुश रहिए सर। बाबा, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, मन की मुरादों को दे जाएगा, ये मन की मुरादों को दे जाएगा। एक विश्वास प्रकट कर, एक भरोसा प्रकट कर। जब परिपूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास, संघर्ष, जीवन संघर्ष है। गुरु मिल गया तो खेल है, और गुरु ने बताया उस पथ पर चल लिए तो फिर जीवन में उत्साह। कोई दुख काटने वाला नहीं मिलेगा। बहन ने पत्र में लिखा कि रिश्तेदारों ने मोबाइल बंद कर लिया। बहन पत्र में लिख रही है कि सब ने अपना अपना मोबाइल बंद कर लिया, सब फोन नहीं उठाते, साथ नहीं देते। और ऐसी घड़ी में जब कोई साथ ना देना, तब वो तो है ना, गुरु की वाणी से सुना है ना, उसने साधा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय
प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई ना आए। एक पत्र और है, देखिए उसमें उस बहन ने लिखा है, मेरा नाम सुनीता धमीजा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता धमीजा, मैं गंगानगर, आ जाइए, आ जाओ, राजस्थान से आई हूँ। 156 मुखर्जी नगर, श्री गंगानगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जनवरी 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। गुरुदेव, सावन के महीने की कावड़ मैंने उठाई है सीहोर की। 3 बार मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सीहोर गई। गुरुदेव, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। इतनी गरीबी थी, जैसे तैसे पत्र को आप पढ़ोगे तो शायद ऐसा पत्र जब लोग भेजते हैं तो बड़ा हृदय अंदर से कचोट जाता। जिंदगी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। गरीबी मैं जैसे तैसे जी रही थी। रिश्तेदारों द्वारा, जानकारों द्वारा सब ने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब अपने रिश्तेदारों के घर भी मैंने जाना बंद कर दिया। धन की जब कमी होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते। पैसा गया, व्यवहार गया, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। कुछ नहीं था। मैंने सबके घर जाना बंद कर दिया क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आता। कुछ था नहीं, खाने खिलाऊं, क्या दूं, क्या करूं, सब बंद कर दिया। गुरुजी, मैं अपना घर अंदर ही रहती, मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि लोग हंसते हैं, कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं जाती, घर के अंदर रहती, अंदर ही रहना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। किसके दरवाजे जाऊं, किससे कहूं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, किसको सुनाऊं मैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बहुत दुखी। तब 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना जब प्रारंभ किया तो ऐसा हाथ बाबा ने पकड़ा कि अब छाती ठोक कर चलती हूं और बाबा के भरोसे चलती। अब कोई कमी नहीं बाबा ने रखी। पहले घर से नहीं निकल सकती थी अपना मुख लेकर कि लोग अब शब्द इतना कहते थे, ताना इतना देते थे। कुछ नहीं था ना तो लोग ताना देते थे। मंदिर भी जाऊं ना तो लोग ताना देते थे कि ये क्या, इसको किसको कहूं। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़ी। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा। मैनू लगी प्रीति बाबा रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू। अरे मुख दुनिया मोड़े
बाबा दीदी बोल रही है मेरे पास शब्द नहीं है एक भी। क्या शब्द बोलूं मैं, आभार किस बात से कहूं। घर से नहीं निकलती थी, लोग ताना देते थे, था नहीं कुछ भी, लोग अपशब्द कहते थे। संभाल लिया मेरे बाबा ने, थोड़ा समय लगा। एक लोटा जल 2019 से चढ़ाना जो चालू करा तो आज छाती ठोक कर चल रही है। समय लगेगा, लग जा। भाई देखो, जीवन बड़ा विचित्र है। इसको शंकर भगवान ने जो भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो। मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सियोर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है। रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो उसको, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जाना। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है एक भी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित और विश्वास के साथ कहूंगा, मेरी भटिंडा की जीजियों, मेरे पंजाब के रहवासियों, हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं भेजने वाला, खाली नहीं तो मिलेगा। वो खाली नहीं भेज सकते। मुझे उस पिता पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। तकलीफें आपकी हमारी सबकी है, पर वो मिटाने वाला वही है, वही शिव, वही शंकर, वही ओघड़ी। उसके कहना कोई जाए जो काशी में मेरा होएगा, कोई जाए जो काशी में मेरा होएगा, मले वो कहना काशी वाले से तुम्हारी याद ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा।
उसकी करी गई आराधना, उसका करा गया भजन, उसका किया गया कीर्तन, उसका किया गया मंत्र जाप, उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल एक न एक दिन तुम्हारे मार्ग को सुलभ जरूर करता, सुलभ करता। कितना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है। गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा लेता, अपने हृदय में बिठा लेता। जिस राहु को देवताओं ने शीश काट दिया, केतु अलग हो गया, राहु अलग हो गया, उसको भी शिव ने स्वीकारा। जिस वासुकी नाग को सुमेरु पर्वत में बांध कर अमृत निकाल लिया, और उस सुमेरु पर्वत को बांध कर जब अमृत निकालने के बाद सब ने अमृत ले लिया, पर वो वासुकी नाग उसको पटक दिया कोने में। ये दुनिया की रीति है। मक्खन निकालने के बाद में रई और वो नेती, वो रस्सी हंडे में ही पड़ी रहती है, छाछ में ही। मक्खन मक्खन लेकर लोग चले जाते, और वो मटके में रई भी पड़ी है और वो डोरी भी पड़ी है। तो उसी तरह वासुकी नाग को भी वो डोरी, जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था, और वासुकी नाग के मुख से उफ नहीं निकल रहा था, उफ नहीं निकला। मंथन हो रहा है, रस्सी बंधी है, सांप की रस्सी वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं उसको, इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा रहा, पूरा रक्त समुद्र। और समुद्र के अंदर जब रक्त जाता गया, जाता गया, जाता गया, वासुकी नाग के पास में देवऋषि नारद आकर बोले, नाग वासुकी, तेरी चमड़ी छिल गई, रक्त समुद्र में जा रहा है, और अभी तो अमृत नहीं निकला है, और कितना घिसाएगा, तेरा शरीर बेकार होता चले जा रहा है, तुझे कष्ट नहीं हो रहा? वासुकी नाग कहता है, मैंने शंकर जी की जब आराधना करी थी, शिव ने कहा था दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। कौन सा सर्प है जो पुजाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वो सर्प की भी पूजन नहीं हो पाती। केवल एक सर्प है, वासुकी नाग, जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है, और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है, और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये जिसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने, और अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया उसने, पूरा सब कुछ दे दिया।
शंकर भगवान ने चंद्रदेव को भेजा वासुकी नाग के पास में, चंद्र जाओ वासुकी नाग के पास, उसका शरीर पूरा बेकार हो रहा है, घिस घिस कर उसका शरीर पूरा टूट रहा है, समुद्र में रक्त जा रहा है, चंद्र जल्दी जाकर उसको थोड़ा सा अमृत तत्व दे। चंद्र दौड़कर गया और जाकर चंद्र ने जैसे ही वासुकी नाग को देखा, देखकर वासुकी नाग को देखकर शंकर जी के पास आकर बोला, शिव जी मुझे तो नहीं लगता कि वासुकी नाग बच पाएगा, वासुकी नाग की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, थायराइड, बीपी, शुगर, ये वो सारे रोग, किडनी, लीवर, सब डॉक्टर भी कह दे कि ये बचना मुश्किल है। वही की वही चंद्रदेव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वासुकी बच पाएगा, उसका शरीर बहुत बेकार हो गया, पूरा बेकार। शंकर भगवान कहते हैं चिंता मत कर चंद्र, देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकी नाग की दृष्टि मेरे चरण पर है और मेरी दृष्टि वासुकी नाग पर है। देवताओं की दृष्टि अमृत पर है, निकले अमृत, अमृत प्राप्त हो। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़, दिल्ली और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर आए। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने, कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया, बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं तूने, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया क्यों। देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है। वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं, वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है, कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि लगा, शिव चरण। कहते हैं वासुकी नाग से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए थे। सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा।
और आखिरी में जब शिव जी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिव जी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे। जैसे ही पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल गया। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार काल होता। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा। वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहां है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्थर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन? किसके यहां आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जीजी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा? कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं।
मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तक कैसे ना हो। दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीति का गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार, मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुई। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ की। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर, मैं बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। विश्वास अटल हो, भरोसा प्रबल, क्यों ना सो। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब सरकारी नौकरी लगी है, आज छोड़ दी थी, तब किसी के कहने पर शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे सो शिव ने सरकारी, बाबा की कृपा से और बेटी की मेहनत, खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम उसको सफलता दी।
परिश्रम अपना है, अपने को करना है स्वयं। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। आप सबने लीला का दर्शन करा होगा कि आखिरी के दिन जितने भी लोग पत्र 7 दिन में 5 दिन में भेजते हैं, वो सारे पत्र निकाले जाते हैं, व्यासपीठ पर पोथी को समर्पित किए जाते हैं। बाबा से विनती, देखा है ना, पूरे पत्र निकाल कर बाबा को दे दिए जाते हैं कि ये पत्र है। और हम बाबा से बस इतना कहते हैं, इतने पत्र में हम खुद भी नहीं पढ़ पाए, पर बाबा जिसकी झोली भर दी तूने भर दी, पर इन पत्रों में अगर कोई रह भी गया हो तो उसको 3 महीने में तू फिर भर दे, फिर भर। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। तेरी राह देखूं भोलेनाथ, तेरी राह देखूं भोलेनाथ, सीहोर में जाए सुना देना। हम इंतजार करें तेरा, हम तेरी बाट जो है इंतजार करें, निवेदन करें तुझसे। तेरा इंतजार। शिव कथा कह रही है, वासुकी नाग के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि, शिव की दृष्टि। कोई देखे ना देखे पर वो देखे। एक पैदल चलकर कोई भाई बहन कोई आए हुए हैं, उसमें एक भाई की आंखें नहीं है, नेत्र की रोशनी, नेत्र की रोशनी नहीं है। कहा आप ही? हाँ, यही बालक। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि बच्चे का मन देखिए कि मुझे एक बार बाबा की कथा में जाना है और बाबा को प्रणाम करना। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठो। रोशनी नहीं है। और ध्यान दें, वो बच्चा
कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा आपको यहां आ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, क्या तुम बाबा को देखोगे, क्या तुम दर्शन करोगे। बच्चे का बल देखिए, उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा तो मुझे देख लेगा, उतना ही बहुत, उतना ही बहुत। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत